सोचो एक सीन, आपके फोन पे कॉल आता है और स्क्रीन पे नाम है माँ। आप कॉल उठाते हो और सामने से आवाज आती है, बेटा मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, मैं ट्रेवल में हूँ। आवाज बिल्कुल सेम, टोन बिल्कुल सेम, इमोशंस भी बिल्कुल सेम। आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और फिर 10 मिनट बाद पता चलता है ये माँ थी ही नहीं, ये एआई थी। और ये कोई फ्यूचर की कहानी नहीं है, ये इंडिया का प्रेजेंट है। आज इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, एआई हर जगह इंटीग्रेट हो रहा है, फोन स्मार्टर हो रहे हैं, एप्स फास्टर हो रहे हैं, लाइफ कन्वीनियंट होती जा रही है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ एक साइड होती है जिसके बारे में हम बात बहुत कम करते हैं, और वो साइड है द डार्क साइड, एआई पावर्ड साइबर क्राइम। और उसका सबसे डेंजरस फॉर्म है डीप फेक्स। डीप फेक्स का मतलब सिर्फ फेक वीडियोस नहीं होता, फेक वॉइस, फेक फेस, फेक आइडेंटिटी एंड फेक रियलिटी। और जब रियलिटी ही फेक हो जाए ना, तो डेंजर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं होता, ट्रस्ट का होता है। जो स्टोरी आप सुनने वाले हो वो एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, रियल केसेस और एक्सपर्ट बेस्ड रिपोर्ट्स पर। एक रियलिस्टिक सिचुएशन इमेजिन करो, एक आईटी प्रोफेशनल है, मिड 30s, बेंगलोर में काम करता है, टेक से भी बंदा, नॉर्मल और स्टेबल लाइफ। एक दिन उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वॉइस नोट, बॉस की आवाज़, सेम एक्सेंट, सेम बोलने का स्टाइल। वॉइस नोट में बोला जाता है, क्लाइंट पेमेंट स्टक है, मैं मीटिंग में हूँ, अभी अर्जेंटली अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो। उस बंदे को कोई डाउट नहीं होता, बिकॉज आवाज़ तो बिल्कुल बॉस की है। 15 मिनट के अंदर मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। थोड़ी देर के बाद कॉल आता है बॉस का, और तब पता चलता है बॉस ने कोई मैसेज ही नहीं किया था। वो आवाज़ एक एआई जनरेटेड वॉइस क्लोन थी। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स साइलेंटली बहुत ग्रो कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एआई को बस चाहिए 30 to 60 सेकेंड्स का एक वॉइस सैंपल या कुछ फोटोज, शॉर्ट वीडियोस, और फिर एआई आवाज़ कॉपी करता है, इमोशंस ऐड करता है, स्ट्रेस ऐड करता है, और सबसे खतरनाक अर्जेंसी क्रिएट करता है। और उसका रिजल्ट, आवाज़ इतनी रियल लगती है कि ब्रेन को लगता ही नहीं कि ये फेक हो सकता है। और इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, हम आवाज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आवाज़ तो अपनी ही लग रही है, यही हम हार जाते हैं। इंडिया डीप फेक स्कैम्स के लिए इजी टारगेट क्यों बनते जा रहा है? फर्स्ट, इमोशनल सोसाइटी, हम इमोशंस पे डिसीजंस लेते हैं, फियर, रिस्पेक्ट एंड फैमिली। सेकंड, डिजिटल एडाप्टेशन बहुत फास्ट है, यूपीआई, बैंकिंग, आधार, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। थर्ड, अवेयरनेस लो है, टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत पीछे है। अथॉरिटी कल्चर, बॉस, पुलिस, बैंक, हम अथॉरिटीज को क्वेश्चन बहुत कम करते हैं, और एआई इस साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। और सबसे स्कैरी बात ये नहीं है कि एआई एक फेक आवाज बना सकता है, सबसे स्कैरी बात है कि आप अपने ही सेंसेस पे डाउट करने लगेंगे। फ्यूचर में ऑडियो प्रूफ रिलायबल नहीं होगा, वीडियो प्रूफ रिलायबल नहीं होगा, और एविडेंस का तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट का सिस्टम ही चेक हो सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप क्या कर सकते हो। रूल नंबर 1, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि इंस्टेंट एक्शन लो, पैनिक क्रिएट हो जाए तो पॉज लो। रूल 2, कॉल बैक रूल, सेम पर्सन को किसी और नंबर से कॉल करो। रूल 3, फैमिली सेफ वर्ड, फैमिली के बीच एक सीक्रेट कोड रखो जो बाहर के इंसान को पता न चले। रूल 4, नेवर ट्रस्ट वॉइस अलोन, आज के टाइम में वॉइस का कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है। रूल 5, अवेयरनेस, स्मार्ट होना काफ़ी नहीं है, अवेयर होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी से नहीं, इग्नोरेंस से स्कैम होता है। और एक गुड न्यूज़ भी है, इंडिया में साइबर लॉज अपडेट हो रहे हैं, एआई रेगुलेशंस पे काम चालू है, प्लेटफॉर्म डिटेक्शन टूल्स बना रहे हैं। लेकिन सबसे पावरफुल चीज़ होती है पब्लिक अवेयरनेस। जितना हम बात करेंगे इम्पैक्ट उतना कम होगा। आज एआई हमारी लाइफ इजी बना रहा है, कल वही एआई तुम्हारी आइडेंटिटी चैलेंज करेगा। इसलिए याद रखो, कल आवाज़ तुम्हारी होगी पर ज़रूरी नहीं तुम ही हो। सो स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट, और इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज अवेयरनेस इज ओनली द फायरवॉल दैट कैन एक्चुअली वर्क।